एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है सासू माँ बहू से इज्जत पाने के लिए इज्जत वाले काम भी करने पड़ते हैं। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुमन की बहन निशा के घर जन्मदिन की पार्टी थी। निशा का बेटा 5 साल का हो गया था, इसलिए उन्होंने घर में ही जन्मदिन का बड़ा सा प्रोग्राम रखा जिसमें सुमन को परिवार सहित इनवाइट किया था। सुमन घर के सभी काम निपटाकर तैयार होने के लिए अपने कमरे में गई ही थी कि उसकी सास ने आवाज़ लगाई, अरे सुमन जल्दी करो, कितना वक्त हो गया। सुमन जल्दी जल्दी से तैयार हो रही थी। साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बोली, जी अभी आ रही हूँ, 2 मिनट रुकिए। सुमन की सास ताना देते हुए बोली, लो जी, खुद की बहन के घर जाना है फिर भी इतना वक्त लगा रही है। दिन भर काम ही क्या था जो तैयार होने में इतनी देर हो जाती है। सुमन के कानों में सास की आवाज़ आ चुकी थी। यह रोज की ही बात थी। सुमन के सास ससुर निरंतर उस पर कुछ न कुछ ताने कसते ही रहते थे। मन तो कई बार होता कि पलट कर जवाब दे दे, परंतु फिर घर की शांति बनाए रखने के लिए वह चुप ही रहती और बात को वहीं ख़त्म कर देती। पता था कि अगर वह एक बात बोलेगी तो 4 बातें सुनने को मिलेंगी और ऊपर से यह भी ताना सुनने को मिलेगा कि बहू हमारी इज्जत नहीं करती, पलटकर जवाब देती है, कैंची की तरह जुबान चलती है। सुमन के पति नीरज को भी यह सब पता था कि वह अपने माँ बाप की इन बातों को नोटिस भी करता था, परंतु अपने माता पिता के सामने हमेशा चुप ही रहता। एक बार फिर सुमन की सास ने आवाज़ लगाई, अरे सुमन, आज तो तेरे पीहर की तरफ की रिश्तेदारी का काम है, आज भी लेट पहुंचकर हमारी बेइज्जती कराएगी क्या। सुमन चाहती तो सारा काम छोड़कर पहले तैयार होने के लिए जा सकती थी, लेकिन उसे पता था कि अगर घर में एक काम भी छोड़कर जाएगी तो उसके बाद सीन तो पक्का क्रिएट होना ही है। आज भी काम करते करते आखिर उसे देर हो ही गई। आज उसकी छोटी बहन के बेटे का 5वां जन्मदिन है। यह पहला मौका था जब सुमन के सास ससुर उसकी बहन निशा के घर जा रहे थे। निशा के घर पहुंचते ही वहां का खुशनुमा और प्रसन्नता भरा माहौल देखकर वह अचंभित रह गए। निशा बहुत ही खूबसूरती और सलीके से तैयार हुई थी। घर की खूबसूरती और साज सज्जा भी देखते ही बन रही थी। चमचमाती रोशनी, बिखेरती लाइटें, फूलों तथा बंदरवाल से सजे इतराते दरवाजे, घर का कोना कोना सजा हुआ था और व्यवस्थित दिख रहा था, जिसे देखकर सुमन के सास ससुर अंदर ही अंदर चिढ़ने लगे, क्योंकि उन्हें हमेशा ही अपनी बहू सुमन से यही शिकायत रहती थी कि उसकी माँ ने उसे कोई संस्कार नहीं दिए, सलीके से कोई काम करना नहीं सिखाया, साफ सफाई तरीके से नहीं करती। सुमन अपनी तरफ से हर काम व्यवस्थित तरीके से करने की कोशिश करती, परंतु सास ससुर उसमें कोई न कोई मीन मेख निकाल कर उसकी माँ को दोषी ठहराते। जन्मदिन का उत्सव मनाने की बारी आई। निशा का व्यवहार देखते ही बन रहा था। उसका बेटा केक काटने लगा तो निशा ने पहले अपने सास ससुर को उसके साथ खड़ा कर दिया। निशा की सास ने ही पोते को तिलक लगाया, आरती उतारी और निशा के बेटे ने केक का पहला टुकड़ा अपनी दादी को ही खिलाया। वहीं सुमन अपने घर में अपनी सास ससुर की जितनी मर्जी खातिरदारी करती, हर काम उनकी सलाह से लेकर करती, परंतु सास को हमेशा यही शिकायत रहती कि बहू उनका सम्मान नहीं करती। उसके बाद भी पूरी पार्टी में निशा अपने सास ससुर के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आती हुई दिखाई दी। सभी परिवार वाले आपस में फ़ोटो खिंचवाते, एक साथ मेहमानों का स्वागत करते संतुष्ट नजर आए। पार्टी के आखिर में गिने चुने मेहमान ही बचे थे, जिसमें सुमन के मम्मी पापा, उसकी बहन के सास ससुर और कुछ अन्य रिश्तेदार ही थे जो बैठक में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी सुमन की सास ने बैठक में सोफे पर बैठते हुए कहा, मानना पड़ेगा, आपकी बहू आपको बहुत इज्जत देती है। आप लोगों के बिना तो उसकी ज़िंदगी कुछ भी है ही नहीं। हर काम आपसे पूछकर करती है, आपको ही हर काम में आगे रखती है। ऐसी बहू नसीब वालों को मिलती है, नहीं तो ऐसी इज्जत और मान सम्मान आजकल की लड़कियां कहाँ देती हैं। नसीब तो हमारा ही खोटा है कि जो सुमन हमारे सर आन पड़ी। दोनों बहनों में कितना अंतर है।
सुमन की सास यह अपनी बहू के लिए जानबूझकर कह रही थी ताकि उसके मायके वालों को पता लग सके कि उनकी बेटी की सास को उनकी बेटी से बहुत सारी शिकायतें हैं। तभी निशा की सास ने कहा, बहन जी, यह सही है कि हमारी निशा बहू हमें और हमारे घर के प्रत्येक सदस्य को बहुत इज्जत देती है, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। इज्जत पाने के लिए इज्जत वाले काम भी करने पड़ते हैं। मैं यह अच्छे से समझती हूँ कि आज मेरी बहू निशा का खूबसूरत दिखना कितना मायने रखता है। इसलिए मैंने अपनी बेटी को उसके ससुराल से बुला लिया। काम वाली बाई लगा रखी है और रसोई में मेरी बेटी काम वाली के साथ मिलकर पूरा काम संभाल रही है। यह मैंने इसलिए किया ताकि निशा को अपने लिए समय मिल सके और वह सलीके से सज संवर सके, क्योंकि निशा के सजने संवरने से ही आज की पार्टी की रौनक है। क्योंकि मेरा पोता मेरी बहू की अनमोल देन है। मुझे यह अच्छे से पता है कि पार्टी में लिए गए फ़ोटोज़ केवल आज के लिए नहीं हैं, बल्कि यह ताउम्र देखे जाएंगे, जिनमें मेरी बहू का खूबसूरत दिखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने निशा पर किसी भी काम का कोई बोझ नहीं डाला। मैं, मेरे पति और मेरी बेटी मिलकर सब काम संभाल रहे हैं। निशा को हमने बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है ताकि वह अपने बेटे की जन्मदिन की पार्टी को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सके, क्योंकि यह दिन बार बार नहीं आता। अगर मैं भी सारे काम छोड़कर उस पर सारे काम डालकर अपने आप ही सज संवर कर इधर उधर इतराती फिरती, तो फिर मेरी बहू मेरी इज्जत कैसे करती। इज्जत करवाने के लिए इज्जत वाले काम करने पड़ते हैं। हमारा पूरा परिवार ही आपस में एक डोरी से बंधा हुआ है। मेरी बेटी की ससुराल में जब कोई फंक्शन या कोई पार्टी होती है तो मेरी बेटी अपनी सहायता के लिए निशा को बुला लेती है। वह उस पर अनावश्यक बोझ नहीं डालती, बस उसकी थोड़ी सी सहायता हो जाती है, जिससे उसे थोड़ा फ्री टाइम मिल जाता है और वह संगठित तरीके और शांत मन से अपने सभी काम निपटा पाती है। जिम्मेदारियों का अनावश्यक बोझ इंसान को चिड़चिड़ा बना देता है। मैं हमेशा ही अपनी बहू के छोटे मोटे कामों में मदद करती रहती हूँ। मेरे परिवार में कोई किसी पर दोषारोपण नहीं करता, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। एक दूसरे की मदद करने का यह चलन मेरी बहू निशा ने ही कायम किया है। इसलिए हर काम सिस्टम से और सलीके से किया जाता है। सबकी जिम्मेदारियां तय हैं। अगर मैं और मेरे पति समय पर अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे और एक जगह बैठकर निशा के किए हुए काम में मीन मेख निकालेंगे, सिर्फ हुक्म ही चलाते रहेंगे, तो फिर बेटा बहू हमारी इज्जत क्यों करेंगे। निशा की सास ने ऐसा कहा तो सुमन की सास बगले झांकते नजर आई। आखिर जिस तीर से वह अपनी बहू को निशाना बनाना चाह रही थी, घूमकर वह तीर उन्हीं की छाती में चुभ गया। सुमन भी यह सब सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। पति के पास तो कहने के लिए दो शब्द भी नहीं थे। सभी के सामने अपनी इज्जत जाती देख सुमन के सासुर वहां से खिसक लिए। सुमन और उसका पति कुछ देर बाद और रुकने के बाद अब निशा के घर से विदा हुए। सुमन ने अपने घर आकर देखा कि सास के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ चुका है। अब वह व्यर्थ की छींटा कसी सुमन पर नहीं करती और न ही उसके मायके वालों को किसी बात के लिए दोषी ठहराती है। शायद उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि इज्जत करवाने के लिए इज्जत वाले काम भी करने पड़ते हैं। दोस्तों, चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पर हों, हम सम्मान तो पूरा पाना चाहते हैं, लेकिन इज्जत पाने के लिए अपने कर्मों पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, नई नई कहानियाँ और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक कमेंट प्रतिक्रिया के रूप में ज़रूर छोड़ें। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान।